बंद करके नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप आंख खोल के करो तो अच्छा है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मन बड़ा शातिर है। आप आंख बंद करके जब करोगे तो आपको ये एक अनुभूति करवाएगा कि जितनी देर तुमने आंख बंद करके ध्यान किया, बस तुमने उतना ही ध्यान किया, उतना ही भजन किया पूरे दिन में। कोई आधा घंटा बैठा, उसे लगेगा मैंने केवल आधा घंटा ही भक्ति करी। कोई 1 घंटा बैठ गया तो उसको लगेगा मैंने केवल 1 घंटा भक्ति करी। जबकि ऐसा नहीं है। केवल आंख बंद करके बैठने का मतलब भक्ति करना नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम रे। आठों पहर की भक्ति है। जब आंख खोल के भक्ति करते हो, तब सूरत को जब स्थिर करते हो, तो बैठे बैठे भी, चलते फिरते, उठते, खाते पीते, नहाते धोते, हर समय अपनी सूरत को स्थिर कर पाओगे। शुरुआत कर लो आंख बंद करके, कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक हो सके आंखें खोल के ही करो। अगर कोई डिस्टरबेंस होती है तब बंद भी करो, लेकिन त्रिकुटी में ध्यान नहीं जाना चाहिए। पता लगा कोई ज्योत दिखाई दे गई, कोई प्रकाश दिखाई देने लग गया, कोई गुरु का स्वरूप सामने आ गया चमचमाता हुआ, तो वो सब माया का खेल है। बिल्कुल ध्यान मत देना उस पे। उसी वक्त आंखें खुल जानी चाहिए तुम्हारी। गुरु का भी अगर रूप आ जाए, इतने मैसेज आते हैं लोगों के, गुरु जी आप सपने में आते हो, सपने में सवाल जवाब चलते हैं, और आप तो वो भाषाएं बोलते हो जो आप नहीं भी जानते। एक नेपाली शिष्या है हमारी, वो कहती कि आप नेपाली भाषा में बात कर रहे थे मेरे साथ। मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। ऐसे ही बहुत से अलग अलग लोग सपने देखते हैं, उसमें जब अपने गुरु को देखते हैं और जब बात करते हैं तो अपनी भाषा में बात करते हैं, तो जवाब भी अपनी भाषा में मिल जाता है उनको। तब वो सोचते हैं शायद नितिन दास को सारी भाषाएं आती हैं। ऐसा नहीं है भाई। मैंने पहले बताया है कि ये सब खेल सारा कल्पना का होता है। ये सब कल्पनाओं का खेल है। अभी किसी गुरु को कह दो कि आप मुझे सपने में आए, एकदम चौड़ा हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा। अच्छा मैं सपने में आया, जैसे परमात्मा ही सपने में आ गए। अरे भाई ये सब कल्पना है, ये सब कल्पना है। तुम अपनी भाषा में पूछा, तुमने सवाल, तुम्हारी भाषा में मैंने जवाब दिया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कल्पना थी। तुम बिना गुरु को सामने प्रकट किए अपने मन से कोई सवाल करना, अपने मन से कोई भी सवाल करना अपनी भाषा में, तुम्हारा मन तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब दे देगा। जैसे बोला गया है कि संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। मन ही श्रोता मन ही वक्ता, ये सवाल भी मन ही पूछ रहा है और जवाब भी मन ही दे रहा है। सारे खेल मन के हैं। अगर कोई मुझे देखता है सपने में तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैं आ गया। ये तुम्हारी एक कल्पना है। तुम मेरे बारे में लगातार सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में बार बार अपने जहन में लेके आ रहे हो मुझे। इसीलिए तुम्हारा दिमाग एक वीडियो क्रिएट कर देता है, मेरे शरीर का ढांचा क्रिएट कर देता है, और तुम्हें लगता है गुरुजी आ गए। अब तुम जो सवाल पूछ रहे हो अपनी भाषा में, तुम्हारा ही मन तुम्हें उसी भाषा में जवाब दे रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि नितिन दास नेपाली बोल रहा है, नितिन दास गुजराती बोल रहा है, नितिन दास बंगाली बोल रहा है। ऐसा नहीं है भाई। हाँ,
कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ संकेत देने होते हैं, तो परमात्मा गुरु का रूप धारण करता है, गुरु के रूप में तुम्हें कुछ बताने आता है, तुम्हारे भलाई की बात बताने आता है। उसमें कुछ गुप्त भेद होते हैं, वो अगर तुम मुझसे शेयर करोगे तो मैं तो तुम्हें बता सकता हूं कि ऐसा अगर हुआ तो क्यों हुआ, क्या संकेत है इसके पीछे, गुप्त कोड क्या है इसके पीछे, वो चीज मैं तुम्हें समझा सकता हूं। लेकिन तुम कहो कि तुम्हारी भाषा में तुम सवाल पूछो और मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दूं, देन दिस इज इम्पॉसिबल। जब तक मैं सीख ना लूं तुम्हारी भाषा, तब तक तो इम्पॉसिबल ही है। हाँ, मैंने विचार बना लिया कि भाई तुम्हारी भाषाएं सीखनी है, तो इट इज पॉसिबल, नो इश्यू। तो इसलिए भाई इस गलतफहमी में मत रहना कि जिसको मैं सपने में आ गया तो उसका सार शब्द प्रकट हो गया। ऐसे भी ड्रामे आ गए हमारे पंथ में ऐसे भी ड्रामे आ गए हमारे पंथ में। ड्रामे ही बोलता हूं ऐसे लोगों को मैं, क्योंकि 4 साल से 2018 से मैं यही समझा समझा के थक गया कि भाई गुरु देही नहीं होता है, सार शब्द देही नहीं है। और हमारे ही ऐसे चेले आ गए हैं जो कहते हैं गुरुजी आपका आपका चेहरा हमारे सामने रहता है, आंखें बंद करो चाहे खोलो, हमारा सार शब्द तो प्रकट हो गया। अरे भैया मेरा चेहरा थोड़ी नहीं है सार शब्द, बताओ। ठीक है, गुरु प्रेम होना चाहिए, गुरु प्रेम होना चाहिए, ठीक है, मान रहा हूं मैं बात। सपने भी आ गए गुरु के, अच्छी बात है। बेकार सपने देखने से अच्छा लाख गुना है अच्छा कि तुम्हें गुरु का सपना आ रहा है, यानी तुम्हारी सूरत एकाग्र हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है कि तुम्हें अगर सपने में तुम्हारा गुरु दिखाई दे रहा है तो तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो, तुम्हारी सूरत एकाग्र हो रही है। दुनियादारी देखने से अच्छा है कि गुरु को देख रहे हो, लेकिन फिर भी सार शब्द शकल नहीं है। समझ जाओ इस बात को, नहीं तो शक्ल में ही अटक के रह जाओगे। कई लोग पूछते हैं, किसी नाम नहीं लेता मैं, एक भगत से 2-3 भक्तों से पूछा, हाँ तुम्हारा सार शब्द प्रकट हो गया क्या? कहते हैं हाँ प्रकट हो गया, गुरुजी हमें दिखाई दिए, हम गुरुजी की जाके गोद में बैठ गए। मेरी गोद में बैठ के भैया तुम्हें परमात्मा नहीं मिलने वाला। कहते हैं हम गुरुजी की गोद में बैठ गए, अब गुरुजी हमसे दूर जाते ही नहीं है, हमारे पास ही रहते हैं। भाई ऐसा सार शब्द मैंने नहीं बताया कभी कि ऐसा सार शब्द प्रकट करना है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने ये गुरुआ लोग हैं, ये अपना अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके ऐसे ही लोग गुरुआ बन जाते हैं। मेरा प्रकट हो गया, मेरा प्रकट हो गया, उसके बाद लोगों को बताने लग जाते हैं कि मेरा सार शब्द प्रकट हो गया। फिर इनसे कोई पूछेगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं निकम्मे। उसके बाद अपना गलत एक्सपीरियंस किसी को शेयर करके उसका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो भी ये सोचने में लग जाता है कि शायद यही सार शब्द है। हद हो गई, हद हो गई, हद। लेकिन अब क्या किया जाए? तो भाई पहली बात तो ये समझ लो, ये सब भक्तों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर कोई तुम्हें कहता है कि उसका सार शब्द प्रकट हो गया, तो पहले तो उसको रिजेक्ट मार देना। ना तो मैंने आज तक कभी किसी को परमिशन दी है कि अगर किसी को कोई अनुभूति होती है तो वो किसी गुरु भाई के साथ शेयर करे। मैंने कभी किसी को नहीं बोला। और अगर कोई ऐसा बोलता है तुम्हें कि मेरा सार शब्द प्रकट हो गया, तो दोबारा उसको फोन मत लगाना कभी, उसको किनारे कर दो।
भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही। जो जाने सो कहे नहीं, और कहे सो जाने नहीं। ये दोहा अपने दिमाग में फिट कर लो, और इस दोहे रूपी मीटर से नापते चले जाओ कि कौन इस पे फिट आ रहा है। खुद ही समझ में आ जाएगा। भाई अगर तुम्हें परमात्मा ने दया कर भी दी 1-2 सेकंड के लिए, एक भिखारी समझ के तुम पे दया कर भी दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम राजा बन के दान देते फिरो, कि तुम बताते फिरो लोगों को कि तुम्हें सार शब्द मिल गया। हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा अगर इस चक्कर में पड़ गए तुम। जिन ही पाया तिन ही छुपाया, आत्म राम। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। रोज दूसरे तीसरे दिन फोन आ जाता है, जी एक सार शब्द और प्रकट हो गया किसी का, हमको तो बता रहा है वो कि उसका सार शब्द प्रकट हो गया। अगर ऐसा कोई बोलता है उसको किनारे कर दो बिल्कुल, क्योंकि वो पहले गुरु मर्यादा भंग कर चुका है। गुरु मर्यादा ये कभी नहीं कहती कि तुम अपने गुरु भाइयों को बताओ, उनसे वाहवाही लूटो कि तुम्हारा सार शब्द प्रकट हो गया। बिल्कुल दर किनारे कर दो उस आदमी को। वो खुद भी यहीं फंसेगा, तुम्हें भी फंसाएगा यहीं पे, अपने गलत एक्सपीरियंस शेयर करके। तो और कोई सवाल पूछ सकता है? अरविंद सिंह तोमर जी, मेरे तो अपने सपने कुछ भी नहीं आते, केवल नाम ही अब साहब। बहुत बढ़िया, आने भी नहीं चाहिए। पढ़ाई करते वक्त सूरत नहीं टिकती है गुरुजी, क्या करें? कोई बात नहीं, देखो पढ़ाई अलग विषय हो जाता है। पढ़ाई में ध्यान पूरा पढ़ाई में रखना पड़ता है, याद भी रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें याद करनी भी पड़ती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक पढ़ाई करते हो पूरा ध्यान पढ़ाई में रखो, सूरत अपना काम करती जाएगी। उसकी टेंशन मत करो कि पढ़ाई के समय मेरा क्या होगा। जब तक पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब तक सूरत अपना काम कर रही है बढ़िया से, जब पढ़ाई कर रहे हो तो वही काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है कंटिन्यू। उसकी चिंता मत करो। जहां पर पूरा ध्यान देना है वहां पर पूरा ध्यान दो, बाकी सूरत अपने आप कर रही है, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो वो कहां जाएगी? अपने स्वरूप में जाएगी। उसका स्वरूप का बोध होगा उसको जब गुरु उसको भेद बताएगा। जब गुरु उसको भेद बताएगा कि 6 शरीरों से परे उसका अस्तित्व कहां पे है असली, तो वो वहीं जाएगी। इसी को तो बोला है कि नलनी के सुगना तो ही कौन पकड़ी। जब गुरु ने भेद बता दिया कि अब शरीरों में नहीं जाना, विधेय स्वरूप को प्राप्त करना है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता।